ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों में से मेजॉरिटी ने ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई इशू है रिलेटेड टू प्रीवियस डिस्कशन, तो पहले जो है वो उस पर बात कर लेते हैं, और अगर कोई इशू नहीं है तो फिर हम आज क्या करें ये आप मुझे, बल्कि मैं खुद ही कराता हूँ, लेकिन पहले आप बताएंगे कोई और प्रॉब्लम आपको है या नहीं। ओके जी, तो आज मैं आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये अब नहीं समझिएगा कि ये ओ लेवल का टॉपिक है। यस, ओ लेवल में भी ये है, लेकिन ये टॉपिक एएस में भी है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं एएस में भी, और प्रैक्टिकल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवन हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन पर भी बात होगी आगे। तो वो टॉपिक आपके लिए, वो पार्ट इसका नया होगा जो कि सिर्फ एएस का पार्ट है। लेकिन इनिशियली मैं आपको ओ लेवल से ही शुरू करूंगा, और ग्रेजुअली हम जो है वो बाद में जो एएस के टॉपिक, एएस का पार्ट है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। देखें, बेसिक आइडिया जो रिडॉक्स रिएक्शन का है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, रेड एंड ऑक्स। रेड एंड ऑक्स में रेड जो है, रेड इज रिडक्शन एंड ऑक्स इज ऑक्सीडेशन। रेड इज रिडक्शन, ऑक्स इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो वो रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, हम उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ये बात एक याद रखिएगा कि रिडक्शन is not possible without oxidation, and oxidation is not possible without reduction. During any redox reaction, reduction and oxidation occur simultaneously. During any redox reaction, reduction and oxidation occur simultaneously. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहा होता है, साथ साथ हो रहा होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि कोई लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक, अगर पार्टिकल इक्वेशन में कोई एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो उसी इक्वेशन में दूसरा कंपाउंड होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियस। अब अगला सवाल ये है कि हाउ वी डिफाइन रिडक्शन एंड हाउ वी डिफाइन ऑक्सीडेशन। ये ओ लेवल के पेपर में भी डेफिनेशन आ सकती है, ये डेफिनेशन पेपर 2 में एएस में भी आ सकती है। अब पहले बात हम करते हैं कि रिडक्शन की। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर जी, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन में जितनी रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है, जितनी भी हमारे पास जितने भी रिएक्शन होते हैं केमिकल, इन सब में ये हो रहा होता है ना? नहीं, हर अच्छा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। इस पर हम अभी बात करेंगे आगे कि हाउ वी डिसाइड कि विच वन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड विच वन इज नॉट। तो रिडक्शन की एक डेफिनेशन ये है कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एक एटम है क्लोरीन का, और वो क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू Cl नेगेटिव, इस इक्वेशन को हम कहते हैं हाफ इक्वेशन। अच्छा, हाफ इक्वेशन का मतलब होता है कि इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स। अब यहां पर आप देखें, जो मैंने इक्वेशन लिखी है या हाफ इक्वेशन लिखी है या हाफ रिएक्शन लिखा है, उसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे शो किया जाता है।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पर शो किया जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे शो किया जाता है। यहाँ पर ये क्लोरीन का एटम है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसका चार्ज 0 है। जब हम किसी चीज के ऊपर 0 लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, अपने नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 17 होते हैं, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 17 है। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है अभी प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा रिएक्टेंट साइड पर मेंशन करते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा रिएक्टेंट साइड पर मेंशन करते हैं। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में Cl टर्न्स टू Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब ये है कि अब इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं हम, इसीलिए ऐसी इक्वेशन को हम हाफ इक्वेशन कहते हैं। हाफ इक्वेशन या हाफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यानी आधा हो रहा होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कंप्लीट रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन की इक्वेशन को भी हाफ इक्वेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को भी हाफ इक्वेशन कहते हैं। So this is an example of half equation के जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अब ऐसी ही एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि आयरन 3 पॉजिटिव है। आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि 3 पॉजिटिव मींस कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन। पॉजिटिव 3 का मतलब ये है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है। और जब आयरन 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट टर्न्स टू आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन 3 पॉजिटिव जो है आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट टर्न्स टू आयरन 2 पॉजिटिव। अब ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी यही हो रहा है कि 3 पॉजिटिव टर्न्स टू 2 पॉजिटिव। आयरन 3 पॉजिटिव आयरन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 से 2 का मतलब ये है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब डेफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन की रह गई। इसका मतलब ये है कि आयरन 3 ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये इक्वेशन भी रिडक्शन को रिप्रेजेंट। तो ये दोनों हाफ इक्वेशंस रिडक्शन की एग्जांपल हैं कि जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं। और मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे तो रिएक्टेंट साइड पर अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो दैट विल शो रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की एक और डेफिनेशन भी है और वो है दैट इज reduction is also known as decrease in oxidation number. Reduction is also known as decrease in oxidation number.
तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होगा? अभी इसमें टर्म ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना जरूरी है, वो मैं बाद में करता हूं। फिलहाल सिर्फ ये डेफिनेशन दो हैं, ये आप इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी हम रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है, जैसे इस वक्त देखें डिक्रीज इन चार्ज हो रहा है, यहाँ पर चार्ज क्लोरीन का 0 है और यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज -1 हो गया, तो 0 से -1 का मतलब ये है कि चार्ज कम हुआ है। पॉजिटिव होता तो इंक्रीज होता, नेगेटिव हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब ये है कि यहाँ ये 0 था, 0 से -1 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो। इस तरह से यहाँ पर आयरन 3 पॉजिटिव है, आयरन का चार्ज +3 है और ये +3 से डिक्रीज होके +2 हो गया। आयरन +3 से आयरन +2 हो गया, तो आयरन +3 से आयरन +2 होने का मतलब ये है कि अगेन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बोथ आर सेम का मतलब बेटा, अहमद मुनीर आपको क्या कहना चाह रहे हैं? बोथ आर सेम का मतलब मैं क्या? कह रहा हूँ ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेम ही चीज हो गई ना। बात एक ही है, लेकिन डिफाइन करने के दो अलग अलग तरीके हैं, तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक के अंदर फिर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी डिफाइन करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक में हम करते हैं, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही दो डेफिनेशन रिडक्शन की लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये कह रहा था कि यहाँ आयरन 3+ है और आयरन 3+ से आयरन 2+ हो गया। आयरन 3+ से आयरन 2+ होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। आयरन 3+ से आयरन 2+ होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, 3 से 2 हो गया यानी 1 यूनिट कम हो गया। तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात होती है, बट एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा, अब आप आ जाइए ऑक्सीडेशन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन के केस में हम ऑक्सीडेशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो ये अपोजिट टू रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन जो है इट इज नोन टू बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात कि इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Increase in oxidation number is also known as oxidation. Increase in oxidation number को हम oxidation कहते हैं। तो loss of electron is oxidation और increase in oxidation number is also called oxidation. अब अगर हम loss of electron की टर्म में बात करें तो जैसे यहाँ पर ये कॉपर है और कॉपर कन्वर्ट हुआ कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है
सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आ रही है लेकिन कट कट के। जी। अब आ रही है। तो ये एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ कॉपर नॉट था। कॉपर नॉट का मतलब कॉपर पे कोई चार्ज नहीं था, और ये कॉपर नॉट से कन्वर्ट हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव में। और कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 0 से +2 हो गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट। चार्ज इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट। और हमेशा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम प्रोडक्ट साइड पे शो करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे शो होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हम प्रोडक्ट साइड पे शो करते हैं। तो ये जो है वो प्रोडक्ट साइड पर हम शो कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 0 से +2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे फ्लोरीन नेगेटिव है, और फ्लोरीन नेगेटिव से फ्लोरीन हो गया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन नेगेटिव का मतलब है कि -1, और यहां पर फ्लोरीन जो है वो 0 हो गया। तो -1 से 0 होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ। कि पहले नेगेटिव वैल्यू थी, अब नेगेटिव वैल्यू से 0 हो गया। तो -1 से 0 होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना जो है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम प्रोडक्ट साइड पर शो करते हैं। सर कभी कभार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार ना जैसे Cl लिखा हुआ है कि यहाँ ऐड करना है या माइनस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में। बेटा आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है? ये अब ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ कभी कभी ना जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन में जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो वो Cl माइनस हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ हमने फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया वापसी क्लोरीन, तो हम कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी आसान ट्रिक क्या होगी, इसकी किस तरफ क्या आएगा, कभी आप भूल जाते हैं ना ये। बेटा आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड है, लेकिन मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो आप प्रोडक्ट साइड पे शो करेंगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो आप रिएक्टेंट साइड पे शो करेंगे। ओके सर। और अगर आपका सवाल कुछ और था तो काइंडली फिर मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपकी आवाज ठीक क्लियर नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो टर्म ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली जनरेट किया गया है कोवेलेंट कंपाउंड्स के चार्जेस के लिए। देखें, आपको मैं एक फर्क बताऊं, आपने आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों पढ़े हैं अपने ओ लेवल में। आयोनिक कंपाउंड में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में आपको पता है कि चार्ज नहीं होता उनका, और वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती।
वहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता जैसे आयोनिक में होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पर कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड की वैलेंसी होती है, आयोनिक कंपाउंड के जो है वो कंप्लीट चार्जेस होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं इट इज फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है नॉट रियल। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, formal charge of an atom is called oxidation number। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है, फॉर्मल मींस नॉट रियल। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि हम अज्यूम करते हैं इसका चार्ज, जो कि रियल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर एक एलिमेंट का मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कहूं +6, तो +6 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का ये नहीं होता कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। +6 का मतलब ये है कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें बताता है अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये हमें बताता है अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कौन से कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो वो जो शेयरिंग कैपेसिटी है ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये रियल चार्ज नहीं होता, ये चार्ज अज्यूम चार्ज होता है। और चूंकि ये अज्यूम चार्ज होता है, ये हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये हमें ये बताता है कि शेयरिंग कितनी हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट डेफिशिएंसी को नहीं बताता, क्योंकि शेयरिंग में डेफिशिएंसी नहीं होती। शेयरिंग में तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वहां शेयरिंग होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, और हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपने जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं। सर एग्जांपल दीजिएगा। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर थे जो मैंने बताए थे। अब जैसे अगर आपको किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो इसके लिए कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मालूम होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1 हमेशा। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, ये ग्रुप 17 को फॉर्मली आप ग्रुप 7 कहते थे, अब नए पीरियोडिक टेबल में ये हैलोजेंस हैं, इनको ग्रुप 17 लिखते हैं। तो आप जब आपने अगर सिलेबस डाउनलोड कर लिया है तो मैंने बताया था कि सिलेबस के आखिर में एक बुकलेट है जिसको डेटा बुकलेट कहा जाता है। उस डेटा बुकलेट का लास्ट पेज जो है वो पीरियोडिक टेबल है। अगर आप उस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो ओ लेवल से जरा मुख्तलिफ है, और ओ लेवल में जिस ग्रुप को आप ग्रुप 7 कहते थे अब वो ग्रुप 17 लिखा हुआ है। तो अब आपको पीरियोडिक टेबल नया वाला यूज करना है जो ए लेवल में इस्तेमाल होगा। ग्रुप 17 का चार्ज जो है वो यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली इट इज -1, और फ्लोरीन जो है F जो पहला मेंबर है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है।
फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। इसके मुकाबले में, फ्लोरीन के मुकाबले में जो बाकी हैलोजेंस हैं, बाकी हैलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, बाकी हैलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल है। -1 भी हो सकता है और भी हो सकता है। ये भी मैं आपको कैलकुलेशन जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है, जो आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन -1 भी होता है। हाइड्रोजन +1 उस वक्त होता है जब हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद नॉन मेटल। हाइड्रोजन विद नॉन मेटल +1 होता है और हाइड्रोजन विद मेटल, हाइड्रोजन विद मेटल ये -1 होता है। जैसे आप देखें, अगर HCl लिखा हुआ है तो HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन नॉन मेटल। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो शुरू के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, 2 और 13, यानी कि ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और फिर बाद के जो ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटल्स। तो जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ये सब नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन विद नॉन मेटल जो है वो +1 होता है और हाइड्रोजन विद मेटल जैसे NaH। अब NaH में Na पॉजिटिव है और H नेगेटिव है, तो NaH में हाइड्रोजन -1 होता है। NaH में हाइड्रोजन -1 होता, तो हाइड्रोजन विद मेटल -1, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल +1, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल +1, जबकि हाइड्रोजन विद मेटल -1। ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अब कहता हूं कि आपको KMnO4 में यू वांट टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका ये होता है कि आप देखें इस पूरे कंपाउंड पर ओवरऑल कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है। तो KMnO4 पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो आप लिखेंगे ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0। फिर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस मैग्नीज, ये आपको फाइंड आउट करना है, और प्लस पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो +1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पोटेशियम को हमने +1 इसलिए लिया है कि पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जो ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस मैग्नीज -8 इज इक्वल टू 0, मैग्नीज -7 इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीज इज इक्वल टू +7। ये आ गया मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ऊपर करिएगा, एक चीज लिखनी है। जी ऊपर करिएगा, थोड़ा सा ऊपर। बेटा आपको आवाज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें।
मतलब नहीं सर, ऊपर वाला आ गया हीलियम वगैरह, जहाँ हाइड्रोजन लिखा था आपने, वो जहाँ आपने हाइड्रो एग्जाम्पल में हमें K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ट्राई टू फाइंड आउट। सर हम इसको बस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनके लिए यूज करेंगे ना, वरना नहीं जी, बाकी के तो हमें चार्ज नहीं जी, पता है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा आपको जो मैंने एलिमेंट बता दिए हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, उनके अलावा जो बाकी होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप इनको यूज करते हैं। वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स कराता हूं, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा भी होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स का निकालते हैं और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही। इस कंपाउंड के अंदर K2CrO4 के अंदर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अगेन आप पहले देखेंगे ओवरऑल चार्ज विच इज 0, और एक ऑक्सीजन का चार्ज जो है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्रोमियम, और नेक्स्ट जो है पोटेशियम, ग्रुप 1 का मेंबर है, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज वी हैव 2 पोटेशियम। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रोमियम विल बी +6। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर की जो कैलकुलेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो एज में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सवाल आता है। तो जब तक आपको किसी इंडिविजुअल कंपाउंड से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना नहीं आएगा, तब तक आप ये नहीं निकाल सकते कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगली एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उसमें है H2SO4, और H2SO4 के अंदर आपको ये बताना है, H2SO4 में आपको ये बताना है, अच्छा किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे H2SO4? सल्फेट। अब आपको ए लेवल में ये मालूम नहीं होगा, ये एग्जामिनर नहीं बताएगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको इस कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। सल्फेट का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है, -2 होता है। हाइड्रोजन विद नॉन मेटल, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल हमेशा +1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे वो सल्फर का निकालेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ओ लेवल में तो आपको पूछा जाता था, कि आपको कहा जाता था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, लेकिन एएस के पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद सोचना होगा कि इस पर्टिकुलर चेंज के अंदर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर हम उसका निकालते हैं जो हमें कंपाउंड के अंदर, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं होता, जिसका फिक्स नहीं होता। जैसे H2SO4 में ऑक्सीजन इज -2 एंड हाइड्रोजन विद नॉन मेटल इज +1, तो जो अननोन है वो सल्फर है। अब यहां पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ओवरऑल चार्ज इज 0, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सल्फर प्लस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2। आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ये +6। अगली एग्जांपल में आप खुद ट्राई करेंगे। अब Na2S2O3, ये कंपाउंड आप प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम थायोसल्फेट।
Na2H2O3 ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट। आपको ये नाम भी याद रखना होगा और ये फार्मूला भी, क्योंकि ये आपके ए लेवल सिलेबस का पार्ट है। अब सोडियम थायोसल्फेट में मेरा सवाल ये है कि आप किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे? S2 का। किसका? S2 फास्फोरस कहाँ से आ गया यहाँ? बेटा यहाँ फास्फोरस थोड़ी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है। यहाँ सोडियम है, सोडियम हमेशा +1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो सल्फर का निकालना। और अगेन ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0। एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब सल्फर 2 है तो हमने सल्फर के साथ 2 लिखा। हमने सल्फर के साथ 2 लिखा और सोडियम भी यहाँ पे 2 है तो सोडियम +1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 3 × -2 इज -6, 2 सल्फर +2 इज इक्वल टू 0। तो 2 सल्फर इज इक्वल टू -4 and 2 sulfur is equal to +4 and sulfur is equal to +4 upon 2, that will be plus। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। हामिद बेटा अपना माइक बंद कीजिए। हामिद अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा, अब अगली एग्जांपल पर आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ओवरऑल चार्ज भी मौजूद होता है, जैसे ये है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। अब NO3 नेगेटिव में आप किसका चार्ज निकालेंगे? NO3 नेगेटिव में लॉजिकली आप निकालेंगे चार्ज नाइट्रोजन का। इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन तो हमेशा -2 होता है। अब ओवरऑल चार्ज पहले हम 0 लिख रहे थे, बट इस मर्तबा NO3 का जो ओवरऑल चार्ज है ये -1 है। तो NO3 नेगेटिव का मतलब ये है कि ओवरऑल चार्ज इज -1 और एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन -6 is equal to -1 and nitrogen is equal to -1 plus 6, that would be +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ NO3 नेगेटिव में आ रहा है वो +5। ठीक है जी। अब आपको अगली एग्जांपल करनी है, खुद से ट्राई करनी है। और अगली एग्जांपल जो है वो है S4O6 2 नेगेटिव। इसमें अब आप डिसाइड करें कि आप जो है वो किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सल्फर का।
जी राइट। तो S4O6 2 नेगेटिव में अब ये जो हमारे पास S4O6 है, ओवरऑल चार्ज इज -2, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 सल्फर, और 4 सल्फर -12 इज इक्वल टू -2, और 4 सल्फर इज इक्वल टू -2 प्लस 12 इज इक्वल टू +10, and sulfur is equal to +10 upon 4, it is equivalent to 2.5. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2.5 आ रहा है, और ये आप देखें ओ लेवल में आप इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑब्जर्व नहीं करते थे फ्रैक्शन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी, डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डेसिमल में। एक और एग्जांपल करेंगे, NH4 पॉजिटिव। अब आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि NH4 पॉजिटिव में आप चार्ज किसका निकालेंगे। तो अल्टीमेटली आप चार्ज जो निकालेंगे वो नाइट्रोजन का निकालेंगे, इसलिए कि नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, और जब हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नॉन मेटल होता है तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है। हाइड्रोजन जो है वो +1 होता है, तो ओवरऑल चार्ज जो है सर ये मुझे एक बात समझ नहीं आई -4 कि 5। सर जी मैं बोला मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हम लोग ने पहले सल्फर निकाला ना, तो ये हमें कैसे पता चला कि सल्फर का हमें चार्ज निकालना है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। बेटा, सल्फर का नोन नहीं है ना, जो नोन बताएं वो याद कर लो एक दफा। अच्छा। ऑक्सीजन का चार्ज हमें मालूम है, ग्रुप 1 का मालूम है, ग्रुप 2 का मालूम है, और फ्लोरीन का मालूम है। और बाकी हैलोजेंस में आमतौर पर -1 होता है, लेकिन अगर फ्लोरीन के अलावा हैलोजन किसी और के साथ कनेक्टेड होता है तो फिर हमें हैलोजन का फाइंड आउट करना पड़ता है। वो मैं अगली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ हम नाइट्रोजन का इसलिए निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 विद नॉन मेटल। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का हमें मालूम है, ओवरऑल चार्ज इज +1, एक हाइड्रोजन का चार्ज है +1 मल्टीप्लाई बाय 4 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन +4 इज इक्वल टू +1, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +1 -4 इज इक्वल टू -3। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -3 है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, और इसमें हम ले रहे हैं NaClO3। NaClO3, अब इस कंपाउंड में आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए? क्लोरीन। क्लोरीन। ओवरऑल जो है क्लोरीन। ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0, एक ऑक्सीजन -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्लोरीन आपको निकालना है, और सोडियम इज +1 मल्टीप्लाई बाय 1।
अब यहाँ हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए निकाल रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें फिक्स्ड है मालूम है, सोडियम भी फिक्स्ड है मालूम है। वैसे क्लोरीन -1 होता है नॉर्मली, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फ्लोरीन फिक्स्ड होता है -1, लेकिन बाकी हैलोजन अगर किसी और के साथ होते हैं तो वो -1 भी हो सकते हैं और वो कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ने फाइंड कर लिया, बिल्कुल ठीक, कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। क्लोरीन विल बी +5। और अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें आप BrO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ब्रोमीन का। आप डेफिनेटली BrO4 नेगेटिव में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ब्रोमीन का। ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू -1, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ब्रोमीन, तो अब ये हो जाएगा ब्रोमीन -8 इज इक्वल टू -1 एंड ब्रोमीन इज इक्वल टू -1 + 8, इट शुड बी इक्वलेंट टू +7। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7। देखिए आज के जो डिस्कशन में इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की, जो ओ लेवल से मुख्तलिफ थी, एक तो ये कि यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और ये डिसीजन इस बेसिस पे लिया जाएगा कि हमें ये मालूम है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, हाइड्रोजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना। दूसरी बात हमने ये ऑब्जर्व की कि ऑक्सीडेशन नंबर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल्स में भी हो सकता है। और बाकी हमने ये डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको आप कॉपी कर लीजिएगा और आप इनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अगर कोई कंफ्यूजन होगा। दिस इज AlCl4 नेगेटिव। सर एक सवाल है। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल है कि ये ऑक्सीडेशन में निकालते हैं, लेकिन ये इससे फायदा क्या है, किस चीज के लिए काम आता है ये ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा आपके ना माइक में कोई इशू है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अब मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, इन कंपाउंड में आप जो है वो जो डिफरेंट मैंने कंपाउंड लिखे हैं, इनमें आप इन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड वन मोर, Cr2O7 2 नेगेटिव। ये मुख्तलिफ कंपाउंड हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको कंपाउंड एलिमेंट के फाइंड आउट करने। ठीक है जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज जो है वो बाकी बात हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है।